तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अवर न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में फर्राटा फैन वाइंडिंग करने वाले हैं जो कि 5 ब्लेड है, ठीक है। 1440 आरपीएम है इसके। और इसकी इन्फॉर्मेशन पे आते हैं तो भाई यहाँ पर जो है इसकी ऑडी यानी कि आउटर डाया है 10.5 सेंटीमीटर और इनर डाया है लगभग 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी मोटाई है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। और मैं यहाँ पर जो है ओरिजिनल पेपर यूज़ करने वाला हूँ स्लॉट के अंदर। 7 नंबर का पीवीसी पेपर है इसमें। तो चलिएगा अब इसकी कॉइल की साइज़ को निकालते हैं। तो इसका कॉइल को साइज़ निकालने के लिए कुछ इस तरीके का तार ले लेना है। और भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से कॉइल डाली जाती है। तो मैं यहाँ पर कॉइल पिच 1 से 4 में 1 बार और कॉइल पिच 1 से 6 में, ठीक है, यहाँ पर 2 बार, ठीक है। यहाँ पर कॉइल पिच 1 से 6 में 2 बार घुमाएंगे कॉइल को। तो कुछ इस तरीके से आपको साइज़ निकालना है। तो यहाँ पर कॉइल पिच 1 से 4 में यानी कि बीच में 2 स्लॉट छोड़ के और 1 बार घुमाना है, और बीच में 4 स्लॉट छोड़ के यानी कि कॉइल पिच 1 से 6 में 2 राउंड आपको ले लेने हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अब दूसरा राउंड लेते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई यहाँ पर आपकी कॉइल ज़्यादा बड़ी भी ना हो और ज़्यादा छोटी भी ना हो। अगर ज़्यादा कॉइल छोटी बड़ी हो जाती है तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है करंट वरेंट की, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं बता भी नहीं सकता। इन बातों को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। तो अपने यहाँ पर कॉइल साइज बिल्कुल इक्वल आपको निकाल लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको निकालना है। कॉइल पिच 1 से 4 में 1 बार और कॉइल पिच 1 से 6 में 2 बार, ठीक। तो आपको जो है भाई इसी तार को जो है बाहर निकाल लेना है और इसी को आपको नाप के इंची टेप से फिर जो है इसका साइज़ पता करना है। मतलब साइज़ पता करना है और कितना इंची बैठा। हमारा जो बैठा साढ़े नहीं, पूरा करेक्ट 22 इंची बैठा, ठीक है। यहाँ पर आपको करेक्ट 22 इंची की आपको कॉइल बना लेनी है अगर आपका 2 इंची का स्टेटर है तो। और यहाँ पर 30 नंबर का SWG यानी कि 30 नंबर का तार यूज करने वाले हैं। एल्यूमिनियम का अपना तार रहेगा। अगर आपके पास कॉपर का वायर है तो आप 30 नंबर का ही करें। मतलब एल्यूमिनियम और कॉपर का डाटा बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर का वायर बिल्कुल मतलब डाटा बिल्कुल सेम ही समझ लो। और अब यहाँ पर 160 टन करने हैं आपको। 4 कॉइलें बना लेनी है रनिंग की 30 नंबर तार से। और चारों कॉइलों में भाई 160 टन करने हैं, ठीक है। चारों कॉइलों में एक जैसे ही टन करने हैं। अगर 1-2 टन ऊपर नीचे, 4-5 टन ऊपर नीचे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करना कि काम बढ़िया करो, ठीक है। ये भी एक सवाल आता है भाई दिमाग में कि अगर टन 1-2 ऊपर नीचे हो जाए तो फिर क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके 4-5 टन ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास तो काउंट मीटर लगा हुआ है। अगर आपके गिनने में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे कि 20-25 नहीं होने चाहिए, इसमें थोड़ी दिक्कत आ। तो यहाँ पर अपनी 2 कॉइलें बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अपनी तीसरी कॉइल बनाते हैं, ठीक है। तो अपनी मतलब मशीन काफ़ी ज़्यादा तेज़ घूमती है और कॉइल बनाने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हैंडमेड मशीन है, मतलब पूरी हाथ से बनाई हुई है। अगर आपको इस मशीन की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बता देना, मैं आपको इसका साइज़ निकाल के दे दूंगा किसी भी। लेकिन पहले आप बाइंडिंग का काम सीखो, ठीक है। पहले आपको बाइंडिंग का काम सीखना। तो यहाँ पर अपनी 4 कॉइलें जो है बन के तैयार हो चुकी हैं और इन 4 कॉइलों को आराम से हम उतार लेंगे। कुछ इस तरीके से अपनी कॉइलें बनी हुई हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आराम से बनी है, ठीक है। और अपनी जो है अब बारी आती है डालने की, तो किस तरीके से डालना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एक बांक ले लेनी है और इसमें स्टेटर को फंसाकर टाइट। अगर आपके पास ये बांक नहीं है तो आप थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो है स्टेटर हिलेगा तो आप मतलब इसे संभालोगे या कॉइल को संभालोगे पता नहीं, लेकिन बांक होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर किसी भी एक स्लॉट में आपको कॉइल को डाल लेना, किसी भी एक स्लॉट में, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके का पीवीसी पेपर लगा लेना है और आपको फिर कॉइल को डाल देना है। यहाँ पर लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब आपको कॉइल पिच 1 से 6 में, कॉइल पिच 1 से 4 में आपको डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत बोल गया था। कॉइल पिच 1 से 4 में आपको डालना है। तो यहाँ पर 1 राउंड आपको कॉइल मतलब 1 से 4 में आपको 1 राउंड ले लेना है और फिर कुछ इस तरीके से आपको सीधे हाथ की साइड में कनेक्शन साइड करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो इसका जो सिरा है जो हम बाहर निकालने वाले हैं तो कुछ सीधे हाथ पे आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे मोड़ लेंगे। और अब आपकी पीछे की साइड से दिखाता हूँ मैं, पीछे की साइड से किस तरीके से आपको मोड़ना है। तो कुछ इस तरीके से आपको कॉइल को मोड़ना है, फिर ही भाई कॉइल को डालना है, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं कि पूरी कॉइल को पल्ली साइड को मोड़ के ले जाएंगे, फिर उधर से इधर को ले जाएंगे। ऐसा नहीं करना यार, एक साइड से आपको मोड़ना है और फिर बहुत ही ईजी तरीके से डालना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीका सब, मतलब तरीका तो यही होता है। कुछ लोग मतलब जो नए वाइंडर होते हैं, मतलब जो काम सीखना चाह रहे हैं, कहीं पर जाके करते हैं नए, तो वो ऐसी गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जिस तरीके से कॉइल मैं डाल रहा हूँ मोड़ के, उसी तरीके से आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई आपको कॉइल पिच 1 से 6 में आपको 2 राउंड लेने हैं, ठीक है। अभी पेपर नहीं लगाते। कॉइल पिच मैंने एक साइड में लगा दिया, मैंने शायद धोखे से लगा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर कॉइल पिच 1 से 6 में 2 राउंड लेनी है और कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे कॉइल को और मतलब जिसके अभी कॉइल डाली थी उसी के ऊपर फिर से इसे डाल देंगे, ठीक है। जो अभी हमने डाली थी इसी के ऊपर फिर से डाल देंगे। तो यानी कॉइल पिच 1 से 6 में 2 बार, कॉइल पिच 1 से 4 में 1 बार। आपको इन चीज़ों की भाई पूरी जानकारी होनी चाहिए, कॉइल पिच क्या होती है और यहाँ पर मतलब कॉइल स्लॉट वगैरह, मतलब नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप खाली
ओंधू की तरह काम सीख के चले जाओ कहीं पर और फिर कहें लोग कि यार बताओ क्या बनवाना है कुछ, मतलब ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा बढ़िया तरीके से पर्सनैलिटी के साथ, मतलब क्या क्या चीज़ें क्या ना, मतलब कोई आदमी पूछे तो बता दो कि क्या हो रहा होता है या क्या नहीं। तो कुछ इस तरीके से भाई अपनी दूसरी साइड में भी डाल देंगे। और इसके ऊपर जो है नोमेक्स का PVC पेपर लगा रहे हैं हम यहाँ पर, बहुत बढ़िया वाला पेपर है। और ये मतलब एक तरीके से ऐसा पेपर है कि आपकी कॉइल जल जाएगी लेकिन ये पेपर सहज नहीं जलेगा, ठीक है। ये जो है बहुत हार्ड पेपर है, बहुत ही बढ़िया वाला। तो यहाँ पर अपनी भाई मतलब कॉइल जो है ना डली चुकी है पूरी। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिनिशिंग की बात करी जाए तो काफ़ी बढ़िया आई है। और अब आपको फिर दूसरी कॉइल को मैं बताता हूँ किस तरीके से डालना है। तो यहाँ पर कनेक्शन का पूरा ध्यान रख के चलना है। यहाँ पर अब उल्टे हाथ से निकला है अपना सिरा पल्ली वाली कॉइल का। अब इस कॉइल को इस तरीके से डालेंगे ताकि वो वाला सिरा जो है इस कॉइल के उल्टे हाथ पे आए। तो भाई आज अपना गला भी ख़राब है और चलो कॉइल डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉइलों को 1 से 4 में वही कॉइल पिच वही रहने वाली है टोटल। और डालते टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आगे बताता हूँ तो ठीक है, 1 मिनट कुछ इस तरीके से, ठीक है। कॉइल पिच 1 से 4 में इस तरीके से डालना है। तो यहाँ पर अपने बराबर में एक स्लॉट खाली रहना चाहिए जो अभी कॉइल डाल रही है, ताकि कॉइल पिच 1 से 6 में भी आ सके कॉइल। तो कुछ इस तरीके से आपको कॉइल को डालना है और ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। और कनेक्शन की पूरी ध्यान रखनी है। अगर आप कनेक्शन यहाँ पे गलत कर दोगे तो मोटर घुन की आवाज़ करने लगेगी, स्पीड नहीं पकड़ेगी ज़्यादा और मतलब फूक भी जाएगी। ये तीनों चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सीधे हाथ से निकला है, वो सॉरी उल्टे हाथ से तार निकला है, इस वाले कॉइल के उल्टे हाथ पे आ गया है। पता नहीं यार मेरा गला बैठ रहा है तो आवाज़ थोड़ी सही से नहीं निकल पा रही है। तो यहाँ पर आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। हमने एक बार डाल दिया कॉइल पिच 1 से 4 में, एक बार डाल दिया है, अब फिर से आपको 2 बार डालना है, ठीक है। और डालते टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि यार तार ना छिल पाए। अगर तार छिल गया ना तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तार जो है शॉर्ट हो सकता है वहीं से। और तार छिल ना पाए इस तरीके से डालना, हालांकि छिलता भी नहीं है और फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और कॉइल भी बहुत ईजिली तरीके से डल रही है इसके अंदर, ये नहीं है ज़्यादा हार्ड डल रही हो। तो यहाँ पर आपको कॉइल को कैसे भी मोड़ देना लास्ट की बारी में। और यहाँ पर मतलब कैसे भी मोड़ दो, इधर को मोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्लॉट के अंदर बस ढंग से बैठा नहीं है और कनेक्शनों पे ध्यान देना, बस आपको यही करना। कॉइल को कैसे भी मोड़ो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक आदत बनानी है अपनी खुद की कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे काम करना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं इसके बाद आपको एक कॉइल डाल के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको पूरी मोटर बता दूंगा किस तरीके से बनती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने दोनों साइड में पेपर फिर से लगा दिया है। और फिनिशिंग की बात करी जाए तो काफ़ी बढ़िया आई है। तो यहाँ पर भी आपको जो है फिर से कॉइल को डालना है। अब आपका जो सिरा निकला है भाई, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, सीधे हाथ से निकला है, हमें इस कॉइल को इस तरीके से डालना था कि ये हमारे सिरा जो है सीधे हाथ की साइड में आए, कुछ इस टाइप में, ठीक है, इस स्लॉट में। यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिर से इसे डालना है। और कॉइल पिच वही आपकी रहेगी सेम टू सेम। और स्टार्टिंग रनिंग दोनों में, मतलब ये एक तरीके से कहा नहीं जाए तो सबसे आसान स्टेटर यही होता है बांधना, ठीक है। सबसे आसान, अगर आप भी कुछ काम सीखना चाह रहे हो ना तो इसी से शुरुआत करना, क्योंकि ये जो है भाई बड़ा भी होता है और मतलब कह सकते हैं कि इसमें हाथ पैर आराम से चल सकते हैं, हाथ पैर नहीं मतलब हाथ ही हाथ चलते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर लगा देना है फिर से और आराम से काम करना है ताकि तार ना छिले। और सीधे हाथ से निकला है, कनेक्शन आपको ध्यान रख के चलना है। और आप देख सकते हो सीधे हाथ से निकला है, इस कॉइल के सीधे हाथ पे कनेक्शन आ चुका है अपना। तो बस मैं भाई यहीं तक दिखाने वाला हूँ, अब आपको पूरी बांध के दिखा दूंगा किस तरीके से बंधी है अपनी मोटर, ठीक है। सीधा हाथ से निकला, सीधे हाथ तक आ गया है। तो चलिएगा अब यहाँ पर मैं वीडियो को कट करके पूरी स्टेटर को आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से बंधा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपना स्टेटर पूरा बंध चुका है और काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बंधा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से। यहाँ पर आप कनेक्शन देख सकते हो, सीधे हाथ के मतलब उल्टे हाथ की तरफ से निकला इस वाली कॉइल के, इस वाली उल्टे हाथ पर आ गया, सीधे हाथ की तरफ से निकला, सीधे हाथ वाली कॉइल मतलब सीधे हाथ की साइड में आ गया। ये अब उल्टे हाथ से निकला, उल्टे हाथ की तरफ आ गया है। और ये सीधे हाथ की तरफ निकला, यानी कि अब अगली वाली सीधे हाथ की। ये अपनी 2 लीडें निकल चुकी हैं। तो चलिएगा अब यहाँ पर अब स्टार्टिंग की कॉइलें डालते हैं। तो यहाँ पर अपने इस स्टार्टिंग कॉइल पहले बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अपनी 21 इंची है, पहले अपने 22 इंची करी थी लेकिन अब 21 इंची है। तो यानी कि स्टार्टिंग की कॉइल जब आप बनाओ तो यहाँ पर 21 इंची यानी कि 1 इंची घटा लेना, ठीक है। अगर आप 22 इंची बनाओगे तो स्टार्टिंग कॉइल इससे बड़ी बन जाएंगी, तो 1 इंची घटा के चलना, तभी आपकी फिनिशिंग के साथ बराबर है बैठेंगी कॉइलें, वरना आपकी कॉइल बड़ी हो जाएगी स्टार्टिंग वाली। तो अपनी यहाँ पर चारों कॉइलें भाई बन चुकी हैं, ठीक है। इन्हें भी आराम से उतार के आराम से डालेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पर आपको कॉटन टेप लगा लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉइल पिच वही रखनी है 1 से 4 और डालने का सेम प्रोसेस रहेगा। थोड़ा सा पेचकस की मेथड आप बता देता हूँ किस कॉइल मतलब किस स्लॉट में आपको कॉइल डालनी है। तो यहाँ पर एक स्लॉट में इसमें डालनी है, एक स्लॉट में इसमें डालनी है। तो यहाँ पर भाई आपको इन दोनों स्लॉट में ही कॉइलों को डालना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है
जो मतलब ये वही स्लॉट है जिसमें हमने एक रनिंग की कॉइल को एक बार घुमाया था, ठीक है, ये वही स्लॉट है। और इसमें आप फिर से एक बार घुमा देंगे तो इसमें जो है इन्हीं स्लॉट के अंदर अब दो बार राउंड हो जाएंगे। एक राउंड भाई अपना रनिंग का हो जाएगा, एक राउंड अपना स्टार्टिंग का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ये मेथड होता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, जो कुछ भी है जैसा कंपनी वाइंड करके देती है आपको वैसा ही काम करना है। ये नहीं है कि अपने पास से कुछ अलग तरीके से करो, और वैसे भी इसमें आप मतलब अलग तरीके से कुछ कर भी नहीं पाओगे। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दोनों साइड में बैठा लेनी है कॉइलों को। लेकिन हाँ, अगर आपके यहाँ पर कॉइल नहीं बैठ रही है तो यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो कि पेचकस की मदद से नीचे को कॉइल को दबा के फिर इस कॉइल को बैठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी होता है कि कॉइल नहीं बैठती है, तो ऐसा भी मतलब हो सकता है कभी। तो यहाँ पर भी अपने सीधे हाथ की साइड में आपको कनेक्शन निकाल लेना कुछ इस तरीके से। तो भाई यहाँ पर रनिंग कॉइलों में जो अपना मेथड यूज हुआ था वही मेथड इसके अंदर यूज होने वाला है। कॉइल पिच 1 से 4 में एक बार, कॉइल पिच 1 से 6 में 2 बार, ठीक है। मैं आपको इस वजह से बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़। तो चलेगा। अब यहाँ पर अपनी इसे भी आराम से डालते हैं, और यहाँ पर जल्दीबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है ताकि तार ना छिले, ठीक है। तार छिलते ही आपकी कॉइल मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में हो सकता है, या ऐसा भी होता है कि शॉर्ट भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो बांधने के बाद सबसे पहले लीड ही फूक के आती हैं, फिर मोटर फूक के आती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिर से आपको डालना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक नॉलेज की वीडियो बनाऊँ, मतलब किस तरीके से क्या दिक्कत आती है, मतलब पंखे में क्या क्या करने से क्या दिक्कत आ जाती है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने की, लेकिन किसी कारण बस बना नहीं पा रहा यार, मतलब मजबूरी है कुछ। तो भाई अपनी ये बात अब बाद में करते हैं, अब पहले मोटर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हो कि उल्टे हाथ पे निकला सिरा, ठीक है। अब इससे अगली कॉइल पे उल्टे हाथ पे आ गया सिरा, ठीक है। यहाँ पर आपको बस कनेक्शन होगा, ध्यान देना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कनेक्शन आपके सही है तो मोटर भी सही है, कनेक्शन खराब है तो भाई मोटर भी खराब है, ठीक है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। और आपको पीछे की साइड से फिर से भाई प्रोसेस आपको मतलब पूरा करना है। और मैं आपको अब बार बार नहीं दिखा रहा, अब यहाँ पर आपको कॉइल जो है पूरी डाल के दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से डलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पूरी कॉइलें डल के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये भाई अपनी कॉइलें सारी मतलब डल चुकी हैं, और फिनिशिंग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से आई है, और मतलब कोई भी परेशानी नहीं हुई, बहुत ही बढ़िया तरीके से डाल भी पाए हम, ठीक है। आपको भी कुछ इसी तरीके से कॉइल डालनी है तो भाई थोड़ा आराम से डालना, जल्दीबाजी मत करना। अगर जल्दीबाजी करोगे ना यार तो जल्दी में देर हो जाती है, पता। कभी कभी ऐसा होता है कि तार ही टूट जाता है अंदर से कॉइल डालते डालते, फिर आप ढूंढते फिरना कि कौन से कॉइल में से। लेकिन आप टेंशन मत करना, मैं इस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, कैसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पर अपने जो है बारने छुटा लिए, और यहाँ पर फिर से 0 नंबर स्लिप डाल के जो हमने लीडों के लिए तार निकले थे 4, हम 0 नंबर की स्लिप डाल के अब यहाँ पर कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। रनिंग की कॉइल है, रनिंग की कॉइल में भाई हमने यहाँ पर हरा रंग का तार जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हमने बारने छुटा लिए, और बारने छुटाने के बाद फिर इस तरीके से यहाँ पर लिपेट देना, और तार को थोड़ा सा लंबा करके छुटाना है, बारनेस को थोड़ा सा मतलब बड़ा करके छुटाना है। ये नहीं है कि थोड़ा सा टेक दो, तो टेकने के बाद क्या होता है कि आप कनेक्शन करते टाइम में अंदर से तार छुट के आ जाता है, तो उससे थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, थोड़ी बहुत नहीं भाई पूरी दिक्कत आ जाती है। तो ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पर अब रनिंग की बारी आती है। रनिंग में जो है हम यहाँ पर रेड कलर का तार जोड़ेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से अभी आपको जोड़ना है। 0 नंबर की स्लिप आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि 0 नंबर की स्लिप नहीं डालोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। अगर कोई भी मतलब कहीं पे भी शॉर्टिंग बनती है तो वो तार बुरी तरीके से जल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मतलब आपको सही काम करना है यार, कहने का मतलब ये है आपको बढ़िया तरीके से ही काम करना है। ये नहीं है कि आप थोड़ा काम चलाओ कर दो, ठीक है। यहाँ पर जो कभी कभी ऐसा होता है कि मन चेंज हो जाता है कि अरे हटो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी करके काम खत्म करो। तो ऐसा नहीं करना, मतलब बढ़िया तरीके से आप एक बार देर करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बार बार परेशानी झेलने से बढ़िया आप एक बार में ही काम बढ़िया करके तो वो बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर जो है हम 2 नंबर की स्लिप जो है चढ़ा दी है कुछ इस तरीके से। वीडियो को मैंने तेज़ कर दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अब सिलाई कर देते हैं, ठीक है। तो अपनी यहाँ पर पूरी सिलाई हो चुकी है। सिलाई की मैं वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि सिलाई करना कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, और फिनिशिंग देख सकते हो तो काफ़ी बढ़िया। सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आगे की साइड में मैंने यहाँ पर कॉटन टेप लगा के सिलाई करी है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपनी पूरी पंखा मतलब पूरा मोटर बंध के तैयार हो गया है, ठीक है। तो चलो अब इसे भाई यहाँ पर फिट करते हैं, और इसे मतलब फिट करते हैं बॉडी के अंदर। एक कौन सी बॉडी थी इसके अंदर, चारों तरफ से कुछ अपना बढ़िया तरीके से ये, ठीक है। अब इसे फिट कर देते हैं, और फिट करने की वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। फिट आराम से रॉड से ठोकना है आपको, और फिर चारों तरफ से नाप लेना है ताकि बराबर है। अगर ये बराबर नहीं रहा ना तो यार इसमें रोटर अटक जाएगा, मतलब घूमेगा नहीं। तो आपको कुछ इस तरीके से उंगली लगा के नाप लेना, और फिर इसमें रोटर डाल के आराम से फिट करना है। तो अपना पूरा पंखा यहाँ पर फिट हो चुका है, और यहाँ पर कनेक्शन की बारी है। तो भाई यहाँ पर कनेक्शन में 2 तार हमने निकाले थे लाल वाले रनिंग के, और 2 तार हमने निकाले थे स्टार्टिंग के, ठीक है, हरे वाले।
तो यहाँ पर हमने एक तार हरा वाला कंडेंसर में डाल दिया, एक लाल वाला कंडेंसर में डाल दिया और दो को एक जगह कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपनी मोटर के कनेक्शन पूरे हो जाते हैं, जो कि वीडियो में देखिए। तो अपनी जो है भाई यहाँ पर पंखे की स्पीड काफ़ी बढ़िया आ रही है और आपको कुछ इस तरीके से काम करना और काफ़ी बेहतर है, कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, ये मेरी 100% पूरी गारंटी। चलिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और आप कमेंट में बता देना आपको जहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है।